बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश्शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب। حرمت शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, अपने इकरारों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चार पाए जानवर जो चरने वाले हैं हलाल कर दिए गए हैं, बजूज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर एहराम हज में शिकार को हलाल न जानना खुदा जैसा चाहता है हुक्म देता है। मोमिनो, खुदा के नाम की चीजों की बेहुरमती न करना, और न अदब के महीने की, और न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जो खुदा की नजर कर दिए गए हों और जिनके गलों में पट्टे बंधे हों, और न उन लोगों की जो इज्जत के घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों और अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार हों। और जब एहराम उतार दो तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो, और लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको इज्जत वाली मस्जिद से रोका था तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम उन पर ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न किया करो, और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा का अजाब सख्त है। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق। اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم। तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुटकर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिरकर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले जिबा कर लो, और वो जानवर भी जो थान पर जिबा किया जाए, और ये भी कि पांसों से किस्मत मालूम करो, ये सब गुनाह के काम हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से ना उम्मीद हो गए हैं, तो उनसे मत डरो,
और मुझी से डरते रहो। और आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। हाँ, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ माइल ना हो तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। यस्अलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीज़ा चीजें तुमको हलाल हैं और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो, और जिस तरीक से खुदा ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो। तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो, और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त खुदा का नाम ले लिया करो और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गईं और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है और तुम्हारा खाना उनको हलाल है, और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं जबकि उनका महर दे दो और उनसे इफ्फत कायम रखनी मकसूद हो, न खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल जाया हो गए और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्طهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون। मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्द किया करो तो
तो मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो, और सर का मसा कर लिया करो, और टखनों तक पांव धो लिया करो, और अगर नहाने की हाजत हो तो नहाकर पाक हो जाया करो। और अगर बीमार हो या सफर में हो, या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो, या तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो और तुम्हें पानी न मिल सके, तो पाक मट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। खुदा तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. और खुदा ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद करो, और उस अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने खुदा का हुक्म सुन लिया और कबूल किया। और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि खुदा दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ऐ ईमान वालो, खुदा के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे खुदा ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नमी है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाह وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ए ईमान वालो, खुदा ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब एक जमात ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ रोक दिए। और खुदा से डरते रहो और मोमिनों को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। और खुदा ने बनी इसराइल से इकरार लिया और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए। फिर खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे और खुदा को कर्ज हसना दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया वो सीधे रास्ते से भटक गया। فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। तो उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं और जिन बातों की उनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे। और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम उनकी एक ना एक खयानत की खबर पाते रहते हो, तो उनकी खताएं मुआफ कर दो और उनसे दरगुजर करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग अपने तई कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था, मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनके बाहम कयामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया। और जो कुछ वो करते रहे खुदा अनकरीब उनको उससे आगाह करेगा। يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुम पर खुदा ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। तो भाइयों, तुम अर्ज मुकद्दस यानी मुल्क शाम में, जिसे खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, चल दाखिल हो और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं और जब तक वो उस सरजमीन से निकल न जाएं, हम वहां जा नहीं सकते। हां, अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग खुदा से डरते थे उनमें से दो शख्स जिन पर खुदा की इनायत थी, कहने लगे कि उन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो। जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है और खुदा ही पर भरोसा रखो, बशर्ते के साहिब ईमान हो। قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जा सकते। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने खुदा से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, तू हम में और उन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। खुदा ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने न पाएंगे और जंगल की जमीन में सरगर्दा फिरते रहेंगे। तो उन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो।